जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रीता चतुर्वेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ जगदम्बा जगत जननी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि माता रानी हम सभी पर अपनी ऐसे ही असीम अनुकंपा बनाए रखें और हम सभी की झोलियां खुशियों से भरी रखें। नवरात्रि का महापर्व 9 देवी यानी 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष मात्र के पूजन से ही पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है। घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी कर पृथ्वी लोक पर आ चुकी हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा धरती पर हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। किसानों के घर में साक्षात माँ जगदम्बा जगत जननी का आगमन होता है। इस बार नवरात्रि बहुत शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नौवीं तिथि पर कन्याओं का पूजन का विधान है। इस बार अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर दिन रविवार को है और नौवीं तिथि 23 अक्टूबर दिन सोमवार को है। ऐसे में इन दोनों तिथियों में से एक तिथि को आप अवश्य कन्या पूजन करें। कन्याओं को भोजन अवश्य ही खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्र में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अपने भक्तों को अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माता का पूजन और व्रत किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का ही होता है। कन्या पूजन सर्वदय माँ को सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं माँ जगदम्बा देवी, माता वैष्णव, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी, वह सदैव पूजनीय है। वह माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्र में छोटी छोटी कन्याओं को माँ का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार भी दिए जाते हैं। कहा जाता है, अगर आप कन्याओं को कोई भी भेंट दें और वह भेंट उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर ली हो, तो स्वयं माता वैष्णो आपसे प्रसन्न हो जाती है। समझो, उन्हें स्वयं माता रानी का आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है, उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह मात्र एक कन्या पूजन करने से भक्तों को मिल जाता है। कन्या के मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं माँ देवी आपके घर तक चलकर आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को
कन्याओं के पैरों को धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कैसे करें कन्या पूजन। सबसे पहले कन्याओं के पैरों को दूध और पानी से धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैरों को जरूर धोना चाहिए। इससे माता वैष्णव प्रसन्न होती हैं। उसके बाद कन्याओं को साफ जगह जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण कराना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, आप कभी भूल कर भी कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां कभी न दें, लेकिन आप 1-2 करके पूरियां दे सकती हैं। इससे 3 संख्या बट जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ानी चाहिए। कन्याओं को भोजन में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि खिला सकते हैं। पनीर इत्यादि भी खिलाई जा सकती है। सब्जी वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी, छोला आदि है, लेकिन भूल कर भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह खिला देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है इसमें, जिसके कारण आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिन तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। दोस्तों, याद रखें, कन्याओं को कभी भी भूलकर प्लास्टिक के दोने या प्लास्टिक के बर्तन में खाना ना खिलाएं। ऐसे बर्तन में पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, अशुभ होता है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं वह ज्यादातर जानवरों की हड्डी द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए आप कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्ते से बने बर्तन में ही भोजन कराएं। बहुत ही शुभ होता है। अगर आप पेड़ के पत्तों में भोजन करवाते हैं तो माँ अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, आप सभी को एक बात और बताना चाहती हूँ। अगर नवरात्र के दौरान कन्या पूजन के दिन शुक्रवार पड़ जाए तो कन्याओं को खट्टी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। माता संतोषी भी नवरात्रि के 9 दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं। माता संतोषी भी 9 देवियों के साथ आपके घर में आती हैं। इसलिए कन्याओं को भूल कर भी अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टी चीज नहीं बनानी चाहिए अथवा कन्याओं को खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको घोर पाप लग सकता है और आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माँ संतोषी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रख दें। लौंग माता शक्ति देवी दुर्गा को अति प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खिलाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग अति प्रिय है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दे। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन धान्य की कोई भी कमी कभी नहीं रखेंगी। चलिए, अब आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे।
ताकि धन धान्य की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपकी खुशी से कई गुना धन प्रदान करती हैं और कन्या को कोई सुंदर गिफ्ट भी दे सकती हैं आप। शास्त्रों में कहा जाता है कन्या जितना खुश होकर जाती है माता रानी उतना ही ज्यादा फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट के बॉक्स भी दे सकते हैं या खूबसूरत कपड़े भी दे सकते हैं। याद रहे कपड़े काले रंग के ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकती हैं। याद रहे कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु के प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरणों को जरूर धुलें और मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी जरूर पूरी करती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और जहाँ तक है आशा ये भी करूँगी कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप सभी को नवरात्रि की एक बार ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन